Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well, and I wish you a happy new year for all of you. May Allah give you health and fitness. Ameen. Students, as we all know that school is off due to COVID-19, and we all are suffering from this situation, and I hope you all take proper precautions about COVID-19, like use hand sanitizer, wear mask, and keep distancing from others 6 to 3 feet, and do not touch your mouth with your hand. Students, I hope you all done your work on time and in sequence. Don't forget one finger space during writing, and kindly do your work your own self and complete your work on time. Last time we had done chapter South Asia since 1947, and I was explain you. Now here are two notes on the following role model. You write two notes on the following role model. First, Sir Adamji Daud, and second, Cecil Chaudhary. Students, what is the meaning of role model? रोल मॉडल का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इस अल्फाज की? सो द रोल मीनिंग ऑफ रोल मॉडल इज अ पर्सन looked by others as an example to be imitated. एक ऐसा शख्स जो दूसरों के लिए एक मिसाल हो और लोग उसकी तरह बनना चाहें, उसके जैसा जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहें, उन अल्फाज को रोल मॉडल कहते हैं. आज हम टू नोट्स लिखेंगे इन दो रोल मॉडल पर, सर आदमजी दाऊद एंड सीसल चौधरी. हु इज सर आदमजी दाऊद? आई विल टेल यू. मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर आदमजी दाऊद कौन थे और उनका क्या ज़िंदगी थी और उनका क्या मकसद था, उनका क्या एम था. ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी. एंड सेकंड इज सीसल चौधरी. सीसल चौधरी इज़ अ लेफ्टिनेंट ऑन पीएफ इन पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स, एंड ही वॉज क्रिश्चियन. वो ईसाई थे सीसल चौधरी, लेकिन हमारे लिए फिर भी रोल मॉडल हैं. जो उनका जज्बा था, वो अपने काम को, पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने काम से मोहब्बत को ज़्यादा तरजीह देते थे और अपने पैशन को, अपने काम जो उनका मिलता था उन्हें, वो जज्बे के साथ उस काम को पूरा करते थे. आज हम इन दो पे नोट्स लिखेंगे. Sir Adamji Daud and Cecil Chaudhary, I hope you all done your previous work. If you do not your work, kindly go YouTube and download your link of subject. सोशल स्टडीज़ के वीडियोस होंगी और मैंने वहाँ पे काम दिया हुआ है. आप लोग काइंडली, अगर आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं है तो काइंडली आप वहाँ से जाके यूट्यूब की लिंक पे जाके अपना काम कंप्लीट कीजिए. देन उसके बाद आप लोगों ने इस नोट को राइट डाउन करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. फर्स्ट इज सर आदमजी दाऊद. सर आदमजी दाऊद कौन थे? बिजनेस लीडर थे, रिफॉर्मर थे,
पॉलिटिशियन थे सिंस 1880 टू 1948। सर आदमजी दाऊद। फर्स्ट हमने इनका नोट लिखना है इनके बारे में, फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे। द नोट स्टार्ट इज इन 1895 a 15 years old boy from Jaipur, a small town in Gujarat, India। ये 1895 की बात है कि एक 15 साल का बच्चा जेतपुर है, स्मॉल टाउन, गुजरात में एक छोटा सा कस्बा है जेतपुर, गुजरात में, इंडिया में। वेंट टू रंगून नाउ इन म्यांमार, वो रंगून आ जाते हैं जो कि अब म्यांमार है। हिज नेम वॉज आदम, और उस लड़के का नाम क्या है? आदम है। He had found employment with a business company at a salary of 20 per month for 3 years। जब वो रंगून म्यांमार आ गए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने लिए एक जॉब तलाश की एक बिजनेस कंपनी में, जिधर उनकी सैलरी 20 रुपये थी महीने की, 3 साल तक के लिए। 1895 में आदम 15 साल का लड़का गुजरात के स्मॉल टाउन, छोटे से कस्बे जेतपुर से आया रंगून, जो कि अब म्यांमार कहलाता है। म्यांमार का पुराना नाम रंगून। और उस बच्चे का नाम क्या है? आदम है। आदम ने रंगून आकर अपनी जॉब के लिए तलाशी या जॉब को सर्च किया। उसी में ही आदम को एक बिजनेस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिल गई उनकी कोशिशों से, जिधर उनकी सैलरी 20 रुपये पर मंथ, 3 साल के लिए 20 रुपये की महीना उनको मिला करते थे। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद भी करना है इस नोट को, और आप लोगों ने स्पेलिंग्स के साथ याद रखना है। एंड काइंडली मैसअप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, राइटिंग को बिल्कुल साफ़ सुथरा लिखिएगा। यह आप लोगों की बुक में से ही लिया है मैंने, ताकि आप लोगों को कोई हर्डल पेश ना आए, आप लोग आसानी से अपना काम कर सकें। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। द सेकेंड पैराग्राफ इज Adam's father ran a small business in Rangoon, but he wanted the boy to experience life on his own। आदम के जो फादर थे वो खुद एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे रंगून में, लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो लड़का है वो अपनी ज़िंदगी से ही कुछ तजुर्बात हासिल करे अपने बलबूते पर। द बॉय वर्क हार्ड, और जो उनका लड़का था, मतलब आदम जी, सर आदम जी, वो बहुत वर्क हार्ड थे, मतलब बहुत लगन और कोशिश के साथ काम करते थे। एट द एंड ऑफ द 3 years, जब 3 साल कंप्लीट हो गए, ही लेफ्ट हिज जॉब, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उधर वो एक एम्प्लॉयमेंट थे, उनकी एक कमिटमेंट थी कि उनको 3 साल तक काम करना पड़ेगा, जिधर उनको 20 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। जब 3 साल कंप्लीट हो गए तो उन्होंने वो जॉब लेफ्ट कर दी। When he left his job and started translating telegrams from English into Gujarati from the local merchant। जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी 3 साल पुरानी, तो फिर उन्होंने जुमला जो ट्रांसलेट करते हैं उधर
अपनी जॉब स्टार्ट की इंग्लिश से गुजराती में। Soon he rented a small shop and start selling jute bags. फिर उसके बाद जल्द ही उन्होंने एक छोटी दुकान किराए पे ले ली और उधर एक जूट के बैग्स जो होते थे बस्ते, उन्होंने वो बेचना शुरू किए। In the evening he would tie up the bags on his bicycle and carry them to clients who could not come to the shop. उसके बाद वो बैग बांधते बाईसाइकिल पे, अपनी जो साइकिल होती थी, और अपने क्लाइंट्स के पास लेकर जाते थे उनको, जो उनकी दुकान पे नहीं आ सकते थे। दिस वॉज इन द ईयर 1898। ये 1898 की बात है। 18 years later in 1916 he was running one of the biggest businesses in South Asia. 18 साल के बाद 1916 में उन्होंने अपना एक बिजनेस पूरे साउथ एशिया में चलाया, उनका बड़ा बिजनेस हो गया। He went on the establish a rice mill, jute mill and a matchbox. वो इस्टेब्लिश हो गए राइस में, जूट मिल में एंड अ मैच बॉक्स फैक्ट्री जो होती थी, उन सब में इनका एक बड़ा नाम बन गया सर आदम जी का। बैंक्स वांटेड हिम टू बी देयर डायरेक्टर एंड इंटरनेशनल कंपनीज वांटेड हिम टू बी देयर एडवाइज़र। द मेमन कम्युनिटी टू, सारे लोग जो बैंक्स थे और जो इंटरनेशनल कंपनीज थी, वो सब चाहती थी कि सब इनके साथ काम करें या इनके एडवाइज़र बन जाएं। द मेमन कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग फॉलोड हिम एज देयर लीडर। मेमन कम्युनिटी थी जो इनसे ताल्लुक़ रखती थी, वो लोग इनको एक लीडर के तौर पे फॉलो करते थे। ही कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड पीपल स्टार्टेड टू कॉल हिम आदम जी। वो एक बहुत इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हो गए लोगों के दरमियान, और लोगों ने उनको आदम जी के लक़ब से बुलाना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश गेव हिम नाइटहुड विच मीन्ड दैट ही कुड यूज़ द टाइटल ऑफ सर एंड ही वॉज देन कॉल्ड सर आदम जी। ब्रिटिश ने उनको एक टाइटल दिया नाइटहुड का, जिसका मतलब था कि वो अपने नाम के साथ सर लगा सकते हैं, जिसका मतलब हो गया सर आदम जी। फिर उसके बाद उनका नाम सर आदम जी हो गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आस्क्ड सर आदम जी टू ज्वाइन द पाकिस्तान मूवमेंट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर आदम जी से पूछा कि वो पाकिस्तान मूवमेंट ज्वाइन करें। सर आदम जी एग्रीड, उन्होंने कबूल कर ली उनकी ऑफ़र एंड रिमेंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ द मूवमेंट। और उसके बाद वो एक बेहतरीन सहूलतकार बन गए उस मूवमेंट के। इन 1946 व्हेन कायदे आज़म आस्क्ड ऑल मुस्लिम्स टू रिटर्न द टाइटल्स रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश, आदम जी ऑल्सो रिटर्न हिज नाइटहुड एंड स्टॉप्ड कॉलिंग हिमसेल्फ सर आदम जी। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे मुसलमान, मतलब जो भी अजीम मुसलमान थे उस वक्त के, जो अजीम रहनुमा थे, उन सबको कहा कि ब्रिटिश ने जो उनको टाइटल दिए थे, जो उन्होंने ब्रिटिश से टाइटल कबूल किए थे, वो सब ब्रिटिश को वापस कर दिए जाएं। और उन्हीं में सर आदम जी जो थे, उन्होंने भी अपना जो टाइटल था नाइटहुड वो हटा दिया, और फिर उनको वो लोगों में सर आदम जी कहलाने नहीं लगे। मतलब लोगों ने या उन्होंने ख़ुद ही अपने आप को सर आदम जी कहलाने से मना कर दिया। When Pakistan came into being, it had hardly any money to last even a month. At this crucial movement, Adam ji helped the new country by arranging the money needed by the new found country.
जब पाकिस्तान बनना शुरू हुआ, पाकिस्तान के जैसे जैसे लम्हात करीब आ रहे थे, उस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आदम जी ने बहुत मदद की इस नए वतन के लिए और बहुत सारे पैसे अरेंज किए जो कि एक नए वतन को दरकार थे। अनफॉर्चुनेटली he died just a few months later on January 27, 1948. Quaid-e-Azam called it a national loss. This is our first note on Sir Adam ji. Now the second is a role model, Group Captain Cecil Chaudhary. Who is Cecil Chaudhary? Now I will tell you who is Cecil Chaudhary and what is his role in Pakistan Air Force. Cecil Chaudhary was born on August 27, 1941 in Dalwal, a little village located in the Salt Range. सीसल चौधरी जो है 27 अगस्त 1941 को दलवाल एक गांव है जहाँ पे नमक की हद, नमक की कानें हैं, वहाँ उस तरफ एक छोटा सा गांव है दलवाल, उधर पैदा हुआ है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू द ओनली क्रिश्चियन फैमिली इन द विलेज। अच्छा, पूरे गांव में इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, नानी या दादा दादी, वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग रखते थे, वो खुद अकेले ईसाई थे। हिज पेरेंट्स हाउएवर वर सेटल्ड इन लाहौर, देयरफॉर सीसल ग्रो अप इन लाहौर। उसके बाद कुछ वजह जैसे तैसे करके उनके पेरेंट्स जो थे लाहौर में क़याम पजीर हो गए, जिसकी वजह से सीसल जो है वो लाहौर में पले बढ़े। 6 years later पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। 6 साल बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी असली हालत में आ गया। सीसल्स फादर वॉज अ फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट whose photographs were published in all leading newspapers of India. सीसल के जो फादर थे वो फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, जिनकी फ़ोटोग्राफ्स जो थी वो छपती थी या पब्लिश होती थी इंडिया के न्यूज़पेपर में, अखबार में। He was extremely inspired by the leader of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and told his 5 children, including Cecil, how important to the new country was for them. उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंस्पायर्ड थे, उनको क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत मानते थे और उन्होंने अपने 5 बच्चों को, इंक्लूडिंग सीसल भी शामिल थे, जिन्हें उन्होंने बताया कि हमारे लिए नया वतन क्यों ज़रूरी है। उन्होंने नए वतन की अहमियत अपने 5 बच्चों को बताई। दिस वॉज बिकॉज द क्रिश्चियन MPs ऑफ पंजाब voted in favor of the resolution of the division of Punjab and the creation of Pakistan. और ये सब इसलिए हुआ कि क्रिश्चियन के जो MPs थे पंजाब के, उन्होंने इसमें इस हिमायत में वोट दिया कि जो पंजाब की जो रिसोल्यूशन है, जो डिवीज़न है, जो तकसीम हो रहा है पंजाब और पाकिस्तान क्रिएट होगा, तो सारे क्रिश्चियन MPs ने रिसोल्यूशन ऑफ द डिवीज़न ऑफ पंजाब में के हक़ में वोट दिए। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने, ये हमारा दूसरा नोट है जो कि सीसल चौधरी पर है। ही वॉज बिलोंग्ड क्रिश्चियन फैमिली एंड हिज फादर वॉज अ फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट। ये सब आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे रोल मॉडल हैं जो हमारे लिए एक अहमियत रखते हैं अपनी जगह पे। देन सीसल डिसाइडेड that he wanted to defend the country as a fighter pilot. To achieve this goal, he joined Pakistan Air Force in March 1958. सीसल ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो
अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे फाइटर पायलट की हैसियत से। उन्होंने अपने जो एम था, जो उनका जो गोल था, वो अचीव किया। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया 1958 में। ही वॉज फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन सितंबर 1965। 1965 सितंबर में वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। व्हेन वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई। इन द वॉर सिसिल फाउट ब्रेवली एंड रिस्क्ड हिज लाइफ। उस जंग में सिसिल बहुत बहादुरी से लड़े और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला। He says, the entire country was in danger. We thought that it did not matter even if we die. उसी वार के दरमियान सिसिल चौधरी ने कहा, The entire country was in danger. पूरा मुल्क खतरे में है। We thought that it did not matter even if we die. हमें सोचना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मर जाएं। That it did not matter if we die. इसका कोई मकसद नहीं रहता कि अगर हम मर जाएं। हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, हर हाल में करनी है। सिसिल जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने 1965 में अपना काम स्टार्ट किया और 1958 में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करके अपना जो गोल था उनका, उसको अचीव किया। वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में आए और उन्होंने बहुत बहादुरी से इस मुल्क की हिफाजत की, अपनी ज़िंदगी को भी मुश्किल में डालकर। अपने ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं की। वो कहते थे कि जब पूरा मुल्क ख़तरे में है तो हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है। अगर हम मर गए, अगर हम मर भी जाते हैं, फिर भी हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है। हमें अपने बारे में नहीं सोचना, ये कोई मैटर नहीं करता। सिसिल चौधरी was awarded सितारे जुर्रत for courage under fire. He also participated in the war of 1971 and was again awarded the सितारे जुर्रत. सिसिल चौधरी को सितारे जुर्रत उनकी कोशिशों की वजह से दिया गया। He also participated इन द वॉर ऑफ 1971. उन्होंने 1971 की वॉर में भी पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया था, जिसके बदले में उन्हें सितारा जुर्रत मिला। इन 1978 में ही वॉज अवॉर्डेड द सितारा बसालत फॉर हिज मेरिटरियस सर्विसेज। 1978 में उनको एक और सितारा बिसालत मिला, उनकी बेपनाह कोशिशों से काबिल तहसीन जो उन्होंने अपनी सर्विस दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स में। ही रिटायर्ड फ्रॉम द PAF एज ग्रुप कैप्टन इन 1986। फिर वो PAF से रिटायर्ड हो गए 1986 में। Since then he has been active in the field of education. उसके बाद उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ और अपनी एक्टिवनेस जो थी वो तालीमी मैदान में दिखानी स्टार्ट की। हैज़ सर्व्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एंथोनीज हाई स्कूल लाहौर। उन्होंने एंथोनीज हाई स्कूल लाहौर में प्रिंसिपल की हैसियत से खदमात पेश की अपनी। एंड वॉज द फर्स्ट ओल्ड बॉय टू बिकम इट्स प्रिंसिपल। एंड वो पहले पुराने लड़के थे जो के प्रिंसिपल बने। एंड वॉज द फर्स्ट ओल्ड बॉय टू बिकम इट्स प्रिंसिपल
He served for the longest period of 15 years in the school's 117 years history. और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पीरियड 15 साल का पीरियड स्कूल को दिया। हिस्ट्री में, तारीख़ में एक बहुत अहमियत का हामिल है। He then served as principal at Mary's Academy, Rawalpindi, and became the first Pakistani principal of the 60-year-old institution. उसके बाद वो दोबारा प्रिंसिपल बने। मेरीज अकेडमी रावलपिंडी में है ये स्कूल, और फिर फर्स्ट पाकिस्तानी प्रिंसिपल हो गए जो इनका 16 ईयर ओल्ड का एक्सपीरियंस रहा, जो कि 16 ईयर्स ओल्ड का इंस्टीट्यूशन था, उसमें उन्होंने प्रिंसिपल की खदमात सर अंजाम दी। सो स्टूडेंट्स, मायने ये नहीं रखता कि व्हाट इज़ हिज रिलीजन, मायने ये रखता है कि उन्होंने अपने आप को एक जज्बे में, एक काम में मगन रखा जो कि इंसानियत के लिए था। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन। फिर उन्होंने अपने आप को पेश किया एक मेंबर की हैसियत से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में। ही वॉज ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ फॉरमेन क्रिश्चियन कॉलेज एज वेल एज on the board of directors of the FC College University. He was especially interested in the betterment of children with disabilities. He died on April 13, 2012 in Lahore, जहां उन्होंने एक पाक एयरफोर्स के फ़ाइटर पायलट की हैसियत से अपने मुल्क की खदमात अंजाम दी। उसी हैसियत से उन्होंने एजुकेशन में भी अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को सर्व किया, अपने आप को पेश किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे वो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहे कॉलेज यूनिवर्सिटी के, और वो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते थे उनकी बेटरमेंट के लिए वो काफ़ी दिलचस्पी रखते थे कि वो जो बच्चे हैं उनका काम आसान हो या वो कुछ और पढ़ सकें जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। उसके बाद उनका इंतकाल 13 अप्रैल 2012 को लाहौर में ही हो गया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 2 रोल मॉडल्स। फर्स्ट सर आदम जी, सेकंड सेसल चौधरी। दोनों रोल मॉडल जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। एक में हमें बताया गया कि मेहनत और लगन से आप दुनिया में जाने और पहचाने जा सकते हैं, किसी भी काम को छोटा नहीं समझें। सर आदम जी ने हमें यही सिखाया कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जाए। आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया कि सर आदम जी के पहली एम्प्लॉयमेंट जो बिज़नेस में लगी थी इंडस्ट्री में, उनकी 1 महीने की सैलरी 20 रुपया थी, और उसी 20 रुपये में उनको पूरा महीना गुजारना होता था। वो भी 3 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट था कि वो 3 साल तक इस कंपनी में काम करेंगे और उनकी सैलरी जो है वो 20 रुपये होगी। सो स्टूडेंट, उसके बाद उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, 16 साल इधर स्ट्रगल की, जूट वाले जो बैग्स होते हैं वो बेचे। फिर उसके बाद और स्ट्रगल करते करते फिर वो एक नामवर बिजनेसमैन हो गए सर आदम जी, जिनको ब्रिटिश ने भी उनको सराहते हुए उनको सर का लक़ब दिया। देन सेकंड रोल मॉडल इज़ सेसल चौधरी। क्रिश्चियन थे लेकिन फिर भी पाकिस्तान आए उनके फादर, और वो ख़ुद पाकिस्तान से मोहब्बत के ज़रिए ही उन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने आप को सर्व किया। पाक एयरफोर्स में आए, अपनी काबिलियत मनवाई और जंगों में हिस्सा लिया, पाकिस्तान की बका की हिफाजत की, और इसी तरह से उन्होंने एजुकेशन में भी हिस्सा लिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।